जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं नवधा भक्ति की। श्री रामचंद्र जी महाराज अपने मुखारविंद से भक्तिनी माता श्री सबरी को जो है नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। तो जो भी भक्तजन इस नवधा भक्ति में से नौ भक्ति जो नवप्रकार भक्ति भगवान कहते हैं, इसमें से कोई जो एक भी अपने चरित्र में उतार लेता है वो जो है श्री रघुनाथ जी को प्राप्त कर लेता है, रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो इस नवधा भक्ति को विश्वासपूर्वक सुनता है और इसका मनन करता है और इस पर चलता है, इस भक्ति को जो करता है वो जो है भगवान के चरणों का अनुगामी बन जाता है। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिना भक्ति के जो है बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे गुरुजनों की बातों पे, संतों की बातों पे, अपने शास्त्रों की बातों पर जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आपको जो है अटल भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक आपको भक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक आपको श्री रघुनाथ जी का दर्शन, रघुनाथ जी के चरणों में जो है अटूट प्रेम नहीं हो सकता। और जब तक श्री रामचंद्र जी के चरणों में अटूट भक्ति ना हो, अटूट प्रेम ना हो, तब तक जो है आपको जो है विश्राम, यानी कि 84 लाख की जो भटकन है हमारी, जो हमें आवागमन का चक्र है, जो हमारा मन ये विचलित है, इसमें जो है विश्राम तभी मिलेगा जब हम जो है श्री राम जी के चरणों के अनुगामी बनेंगे, जब श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा अटूट प्रेम बनेगा। तो भगवान जो है सबरी जी को कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं क्या कि हे माता सबरी, मैं तुमसे जो है अपनी नवधा भक्ति, नव भक्ति को कहता हूँ। आप लोग जो है उसे मन, आप जो है उसके ध्यानपूर्वक सुनिए। पहली जो कहते हैं सबसे पहली कथा उन्होंने क्या बताया, पहला जो भक्ति का जो पहला लक्षण क्या बताया भगवान का, प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी कि जो प्रथम भक्ति जो है, भक्ति का जो प्रथम जो प्रसंग है, जो प्रथम जो चरण है वो है संतों का संग, गुरुजनों का संग। बिना सत्संग के, बिना संतजनों के संग के जो है भक्ति का जो है उदय, जो चलायमान नहीं होती, भक्ति जो है उदय नहीं हो सकती आपके मन में। तो इसलिए प्रथम भगत क्या कहते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो पहली जो है वो कहते हैं, जो पहला विश्वास क्या होना चाहिए, संतों के चरणों में अटूट विश्वास हो, गुरुजनों के चरणों में अटूट विश्वास हो। दूसरा वो कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी कि मेरी कथा, मेरे प्रसंग जो है भगवान के नाना जो चरित्र हुए हैं, नाना उनकी जो जन्मावली हुई, नाना जो उन्होंने लीलाएँ की है संसार में आकर के हमें जो है दिखाने के लिए, इस मनुष्य मात्र को चलाने के लिए, उन्हें मर्यादा का पालन करते हुए जो नाना अवतारों में नाना प्रकार के जो चरित्र किए हैं, उनके चरित्रों का मैं जो है उनकी कथाएं सुनना, ये जो है दूसरी भक्ति का लक्षण बताया है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जो है हमें विवेक यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और जब तक राम जी हम पर कोई अटूट कृपा नहीं करते, राम जी कृपा तो सब पर करते हैं, बिना राम जी कृपा के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन जब वो किसी पर विशेष कृपा करते हैं तब जाकर के हमें संतों का समागम मिलता है, संतों का संग मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं पहला लक्षण भक्त का होना चाहिए संतों से प्रेम, दूसरा होना चाहिए कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गना, करई कपट तज गान। भगवान कहते हैं जो गुरु के चरणों में जो है, गुरु के पंकज यानी उनके चरणों में जो उनकी सेवा है, तीसरी भक्ति का जो है उन्होंने प्रमाण दिया कि जो सज्जन, जो भक्तजन जो है मेरी भक्ति जो चाहता है उसको जो है तीसरे भक्ति के लक्षण बताए हैं, गुरु के चरणों में अटूट प्रेम। क्योंकि वैसे भी तुलसीदास लिखते हैं मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जाने। जिनका जो है गुरु जी के चरणों में अटूट प्रेम है उनको जो है वे भक्ति का तीसरा लक्षण है। और चौथा जो उन्होंने लक्षण बताया है, भगवान कहते हैं कि चौथ भगत मम गुण गण कराई कपट तज गान, यानी कि सारा प्रकार का छल प्रपंच, कपट को तज करके, सरल हृदय होकर के, निर्मल हृदय होकर के भगवान के
गुण का जो है, उनके जो है नाना कथाओं का गुणगान करना, नाना लीलाओं का जो है गुणगान करना, ये जो है उनकी चौथी भक्ति का जो लक्षण बताया है। भगवान ने चौथी भक्ति बताई है कि हर प्रकार का छल प्रपंच कपट को तज करके, का त्याग करके सिर्फ भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करना, सरल हृदय, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। भगवान को जो है कोमल हृदय, जो सरल हृदय बन करके जो भगवान के चरणों में अर्पण करता है, ये भक्त के जो है चौथे लक्षण हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरे जो भगवान के जो मंत्र हैं, जो राम नाम रूपी जो उनके मंत्र हैं, जो भी आपने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र आपको मिला हुआ है, जो भी गुरु ने आपको मंत्र दिया है या शास्त्रों से आपको जो मंत्र प्राप्त हुआ है, उस मंत्र के ऊपर दृढ़ विश्वास करना, उसमें लेकिन परंतु नहीं होना चाहिए। यदि गुरु जी ने आपको जो मंत्र दे दिया, उस पर जो है अटूट विश्वास करके, और उससे जो है अटूट विश्वास करके जो उसका भजन करता है, जो राम नाम का भजन करता है, जो उस गुरु की बातों पर विश्वास करके उस मंत्र के जाप में जो है दिन रात लगा रहता है, तो उसको जो है ये भक्त के पंचम जो पांचवा लक्षण बताया है। और छठा जो लक्षण बताते हैं, दमशील विरति बहुकर्मा, यानी कि वो जो है दया करते हुए, शीलवान, गुणवान और दयावान होते हुए जो है बहु प्रकार के जो है संसार के सारे कर्म तो करे। जैसे अब संसार में जो भी हमारा माया जो है, जैसे अपना हम गृहस्थी जन है, तो गृहस्थी जन के जो भी कर्म है, नौकरी है, चाकरी है, माता है, पिता, माता की सेवा, पिता की सेवा, पति पत्नी, घर द्वार, बच्चे जो है, सबको नाटक सबका करना है, परंतु अपना मन जो है सिर्फ भगवान के चरणों में लगाना है। तो इसमें जो है किसी प्रकार से सरल हृदय को, किसी बात छल प्रपंच को त्याग करके सरल हृदय जो है, जैसे हमें जो भी हमें ड्यूटी, जैसे हमें कोई नाटक करते हैं, नाटक में हमें कोई रोल मिलता है, हम उस रोल को उसी प्रकार से करते हैं और थोड़ी देर के लिए करते हैं, उसके बाद हम वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उसी प्रकार से हमें इस संसार रूपी नाटक के लिए हमें जो रोल मिला है, पति का या पत्नी का या पुत्र का या माता का या पिता का, जो भी हमें रोल मिला है, उस रोल को हमें वैसे ही अदा करना है, उसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं। लेकिन अपना जो हृदय है, अपने को ये याद रखना है कि हम जो है उस प्रभु के अंश हैं और अंत में हमें प्रभु के अंश पर ही जाना है। इस प्रकार से जो निरंतर भगवान के भजनों में लगा रहता है, वो जो हमने छठा जो है उसका लक्षण बताया है। और सातवां लक्षण प्रभु कहते हैं, सात वशम मोहि जय मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। जय हो। भगवान कहते हैं जो सातवीं भक्ति है, वो जगत भर में समभाव करके, यानी राममय जानना, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जैसे पूरे संसार में जो भी प्राणी मात्र हैं, सबके अंदर सिया राममय जानना, तो यही जो है भक्ति की जो है आठवां लक्षण बताया है, सातवां लक्षण बताया है। और आठवां जो लक्षण लोग कहते हैं, जो आठवां भगत जो कहते हैं कि जथा लाभ संतोषा, यानी कि जो भी आपके पास प्राप्त है, जो भी आपको प्राप्त मिला हुआ है, धन दौलत पिता पुत्र इत्यादि जो भी आपको प्राप्त है, उसमें संतोष करना, उसी में भगवान का जो है धन्यवाद करते हुए उसी में खुश रहना, प्रसन्न रहना, यही जो है उनकी आठवीं भक्ति के लक्षण बताए हैं। और किसी प्रकार से भी दूसरे में कोई दोष ना देखे, दूसरे का दोषों को कभी उजागर ना करे, उसमें किसी प्रकार का दोष दर्शन ना करे, और हर प्रकार से जो है दूसरे को जो है पूज्य श्रेष्ठ मान करके खुद जो है स्वयं को अपना निर्बल मान करके, अपना छोटा मान करके, सामने वाले को बड़ा मान करके, हर सबके हृदय में उसी प्रभु का वास जान करके उनको नमन करते हुए जो चलता है, वो जो है मेरी आठवीं भक्ति को प्राप्त करता है। और नौ में सरल सब सन सलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, नव महु एक जिन कह होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रभु कहते हैं कि नौवीं भक्ति जो है सरलता जो है, आप किसी भी प्रकार का छल कपट रहित होकर के, सरल हृदय होकर के, निर्मल हृदय होकर के, कोमल चित्त होकर के सबके साथ आप जो है व्यवहार करें।
और सब में जो है राममय जान करके सब में जो है राम का भरोसा रखना। और किसी भी अवस्था में आपके पास हो सकता है कोई दुख आ जाए, कभी कोई निर्धनता आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई सुख आ जाए, कोई धन दौलत की प्राप्ति हो जाए, ना तो हर समय खुशी में अधिक उछलना है, ना दुख में अधिक गिरना है, रोना है। दोनों में जो है समभाव रहना है। दोनों को जो है प्रभु की इच्छा मान करके, अगर आपको दुख आया वो भी प्रभु की जो है इच्छा मान लो, और यदि कोई सुख आया तो उसको भी प्रभु की इच्छा मान करके दोनों में जो समान रहता है, वो जो है नवी जो है भक्ति के लक्षण बताए हैं। तो भगवान श्री कहते हैं कि इससे 9 भक्ति में से, इन 9 भक्ति में से एक भी लक्षण जिसके अंदर आ जाए, इन 9 भक्ति में से एक भी लक्षण जिसके अंदर आ जाएगा, वो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किसी भी योनि का हो, तो वह जो है चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे चैतन्य हो, वो जो भी हो, वो भगवान को प्राप्त करता है, वैकुंठ धाम को जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे देवी माता सबरी से कहते हैं कि जो भी इन 9 भक्ति में से कोई एक भी भक्ति को धारण कर लेता है, वो जो है मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन का यही फल है, जो मेरे दर्शन कर लेता है, जो मेरे सन्मुख हो जाता है, वो जो है अपने निज स्वरूप यानी अपने आप को पहचान लेता है। यानी अपने आप को पहचानना मतलब कि हम उसी भगवान के अंश हैं, हम कोई अरे गहरे नहीं हैं, हम उसी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम अपने आप को जो है इस माया मोह के जाल में जो है अपने को भूले बैठे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे कि हम उस भगवान के अंश हैं, तो फिर जो है सारी माया का पर्दा हट जाएगा, और जो है हम उसी दिन जो है ब्रह्ममय हो जाएंगे, और जो है भगवान के जो है चरण के अनुगामी बन जाएंगे। इसलिए भक्तजनों, ये मैंने 9 भक्ति का जो है आपको बताया। इसमें से जो भी भक्तजन अपना कल्याण चाहते हों, उनको जो है इस 9 भक्ति को धारण करना चाहिए। प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को जो है निछावर करना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी। सारे जग को जो है सिया राम में जान करके सबको नमस्कार करते हुए अपना जो है जीवन यापन करें। उठते बैठते चलते फिरते श्री भगवान का जो है भजन करते रहें, राम नाम जपते रहें। एकमात्र राम का नाम ही ऐसा है जो हमें इस संसार से जो है इस भवसागर से पार कर सकता है। इसलिए भक्तजनों, मेरा सबसे निवेदन है कि आपको जितना भी समय मिलता है उसका सदुपयोग करो। कोई प्रपंच, छल, कपट, चुगली इत्यादि से बच के रहो, और जितना हो सके राम का नाम जपो। इसी में सबका कल्याण है। भक्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसका जो है लाभ सबको मिल सके। हमारा मकसद यही है कि भाई हम जैसे इसको बोलते हैं, जो भी हम यहाँ से अपनी तरफ से जो हमारे पास टूटा फूटा ज्ञान जो हमें मिला है उसको हम यहाँ से बोलते हैं। यदि किसी एक का भी दिमाग में, एक के मस्तिष्क में भी कोई बात बैठ गई, एक का भी कल्याण हो गया, तो हम समझ लेंगे कि हमारा जन्म सफल हो गया। और साथ साथ आप लोग आगे शेयर कीजिए, हो सकता है आपके द्वारा ही किसी का कल्याण हो जाए, उसके भागी आप बन जाए। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। और यदि अभी तक आप इस चैनल पर हमारे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर से जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय जय श्री सीताराम। सब